उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2015 में रिक्त रह गए खाली सीटों को लेकर उच्च न्यायालय इलाहाबाद में संघर्ष कर रहे हैं। प्रदेश के समस्त याची भाई और बहनों को जय हिंद। मित्रों, सबसे पहले हमारे समस्त याची भाई बहन कल से ही हर ग्रुपों में श्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा ट्वीट करके प्रदेश के समस्त बेरोजगारों को अवगत कराया गया है। उस ट्वीट को बार बार हर ग्रुपों में सेंड किया जा रहा है और आज तो पेपर का कटिंग भी सेंड किया जा रहा है। समस्त याची भाई बहन सस्पेंस में है। क्या सरकार द्वारा ये कदम जो उठाया गया है इससे हमें लाभ होगा कि नहीं होगा, इस बात को लेके हमारे समस्त याची भाई बहन सस्पेंस। सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि सरकार द्वारा आनन फानन में जो ये कदम उठाया गया है, हमें न तो बहुत ज्यादा इससे लाभ होने वाला है और न क्योंकि जो ये सीट खाली पद है प्रदेश के समस्त विभागों से जो विवरण मांगा गया है खाली सीट का, ये अलग एडिशनल जैसे हर विभागों में कुछ न कुछ लोग रिटायर होते हैं और किसी न किसी कारणवश कुछ लोगों का जॉब छूट जाता है। तो हर विभागों में हर साल सीटें खाली होता जाता है और इसे सामान्य स्थिति बनाए रखने के लिए नियमतः जो सीट खाली होता है और कुछ सीटें इसमें जोड़ के हर साल भर्ती होना चाहिए, विज्ञापन जारी होना चाहिए। लेकिन ये कार्य करने में हर सरकारें कुछ वर्षों से विफल रहे। प्रदेश के समस्त बेरोजगारों द्वारा जो आवाज उठाया गया है, धरना प्रदर्शन किया गया है, ये आवाज सरकार तक पहुंचा और सरकार को आनन फानन में ट्वीट करके प्रदेश के समस्त बेरोजगारों को आश्वासन देना पड़ा। ये अलग चीज है, लेकिन इस चीज से हमें ये लाभ है कि एकजुटता में बहुत दम होता है। प्रदेश के समस्त बेरोजगारों द्वारा जो आवाज उठाया गया है, इससे सरकार को आनन फानन में ट्वीट करना पड़ा, अपना कदम पीछे हटाना पड़ा। तो ये चीज होता है, इससे हमें ये लाभ होगा जो हमारा मामला न्यायालय में विचाराधीन है। जैसे ही न्यायालय से निर्णय आता है तत्काल हम लोग भी आवाज उठाने का भरपूर कोशिश करेंगे, पूरी बात हर जगह तक पहुंचाने का कोशिश करेंगे हर माध्यम से, जिससे सरकार तक हमारा बात पहुंचे और जल्द से जल्द DBPST मेडिकल करा के नवंबर दिसंबर तक हमको भी ट्रेनिंग में जाने का मौका मिले, GTC करने का मौका मिले। इससे हमें लाभ होगा क्योंकि आगे 2022 का इलेक्शन है, तो सरकार को कहीं न कहीं अपने तैयारी में भी लगना है कि जो बेरोजगार हैं उनकी जो आवाज है वो सुना जाए। तो इससे हमें आगे लाभ है। अब जो हमारा सीट है वो स्टिल वैकेंट नॉट जॉइनिंग सीट है, उससे अलग है। तो उस चीज से हमें कोई सरकार द्वारा जो कदम उठाया गया है इससे बहुत ज्यादा लाभ तो नहीं है, लेकिन जैसे ही हमें आर्डर मिलता है उसके बाद जरूर इस कदम से लाभ होगा। अब 3528 सीट है, न्यायालय में विचाराधीन है। इस पे आंतरिक आर्डर भी है, स्टे भी मिल चुका है, तो कोई समस्या नहीं। और बीच में समस्याएं तो आता ही और शुरू से लेके 2018 से लेके आज तक बहुत समस्याएं, चाहे महामारी को लेके तमाम समस्याएं आए, 5 से 6 माह बेकार गया, बीच में तमाम दिक्कत आया, लेकिन उस दिक्कतों में संघर्ष करते हुए हम और हमारे प्रदेश के समस्त याची भाई और बहनों के सहयोग से हमेशा हम लोग आगे गए हैं और सफलता मिला है हमेशा 100%। आप लोगों को पता ही होगा कि हमारा डेट 21 सितंबर दिन सोमवार को लगा हुआ है। 21 सितंबर को सीरियल नंबर भी आ चुका है। तमाम हमारे याची भाई बहन परेशान होंगे कि हमारा सीरियल नंबर नहीं है। रीड संख्या 26813 अप्रैल 2018।
तो आप स्टेटस निकालिएगा और सबसे नीचे जाइएगा जहाँ महेश चंद्र त्रिपाठी जी लिखा है उनका, और 21 तारीख को डेट लगा है, डेट फिक्स लिखा है, उसके बाद वी कन्वेंसिंग लिखा है। इसका मतलब ये होता है कि उस सप्ताह में कभी भी डेट लग सकता है। वी कन्वेंसिंग इसलिए करवाया गया था क्योंकि आप जानते ही हैं कभी कोर्ट बंद हो जाना, कभी कुछ हो जाना, तो हम लोग पहले से ही प्लानिंग बना के रखे थे कि उस सप्ताह में कभी भी हमारा बहस हो जाए। तो सोमवार को नहीं डेट लगता है तो मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, मतलब एक से लेके 5 दिन में हमारा कभी भी डेट आ जाए। ये पहले से प्लानिंग था। तो इसको लेके आप बहुत ज्यादा परेशान ना रहिए कि 21 को हमारा सीरियल नंबर नहीं आया तो पूरे सप्ताह नहीं आएगा, ऐसा नहीं, इस सप्ताह हर हाल में आएगा। पहली चीज, आज वही प्लानिंग हम लोग के लिए सजीवनी बूटी का कार्य कर रहा है, क्योंकि 21 तारीख से सीमान सिंह जो हमारी बात हुई है उस हिसाब से 21 तारीख से सीमान सिंह कोर्ट जाना प्रारंभ कर देंगे, और इसी हफ्ते में हमारा जो तो डेट आएगा ही, उसमें दिक्कत नहीं है क्योंकि आर्डर में है, वी कन्वेंसिंग में है, तो हर हाल में आना ही है। सोम को नहीं आया तो मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्रवार तक हर हाल में आना ही है। तो इस सप्ताह सोमवार से सीमान सिंह कोर्ट जाना प्रारंभ कर देंगे, और जैसे ही हमारा डेट आता है मंगल, बुध, बृहस्पति, जिस दिन आता है 24 घंटा पहले, 12 घंटा पहले पता चल जाएगा। उसके बाद जिस दिन आता है फाइनल बहस ही होगा। हर एक बहस, चलिए एक बहस में फाइनल नहीं होगा, लेकिन ये बहस बहुत डिपेंड करेगा ऑर्डर पे, क्योंकि यही बहस से मेन बहस यही होगा। 21 को नहीं होता है, 22, 23, 24 भर में तो हर हाल में हो जाएगा। इस बहस से कंफर्म हो जाएगा अगला बहस, क्योंकि इसके बाद उसमें बहुत ज्यादा कुछ बहस नहीं होगा, यही मेन बहस होगा। और सबसे खुशी की बात है कि 21 तारीख को सीमान सिंह कोर्ट जाना प्रारंभ कर देंगे। तो 21 को हमारा डेट नहीं लगेगा, 22, 23, 24 में लग जाता है तो अति सुंदर रहेगा, क्योंकि सीमान सिंह रिलैक्स हो जाएंगे और पूरी तरह से फिट होकर बहस करेंगे। तो इसको आप डेट को लेके बहुत ज्यादा परेशान ना रहिएगा। 21 को नहीं है तो 22, 23, 24, 25 ये 4 दिन में कभी भी डेट आ जाएगा, कभी भी सीरियल नंबर आ सकता है। कन्फर्म। अब दूसरी बात, कुछ हमारे भाई देखिए, हम लोग हमेशा से कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। इंसान है, भगवान नहीं है। जस परिणाम ईश्वर के बस में है, लेकिन हमेशा से हम लोग हाथ पे हाथ धर के बैठने वाले नहीं हैं। आपको लगता होगा आपके विचारधारा अलग होगा, आपकी सोच अलग होगा, लेकिन हमेशा से हम लोग कुछ ना कुछ हमारे समस्त प्रदेश के याची भाई और बहनों के लिए कुछ ना कुछ रिस्क लेके आगे कदम बढ़ाने का भरपूर कोशिश करते हैं। कभी सफलता मिलता है, कभी नहीं मिलता है। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम हाथ पे हाथ धर के बैठे रहे। तो ऐसा करते तो शायद कितने लोगों का तो अभी 2 वर्ष बीत चुका है, काउंटर तक नहीं आया है। लेकिन हमेशा से हम लोग अग्रतर अपने कार्य में लगे रहते हैं, जिससे जल्द से जल्द हमारा रिजल्ट आए उस कार्य का, और आता भी है। जैसे 21 को काफी हमारे प्रदेश के समस्त याची भाई बहन ये सोच लिए कि अब 2 सप्ताह बाद बहस होगा, सीमान सिंह बहुत समस्या। मेरे भाई, आप न्यायालय के शरण में आए हैं तो आपको सब्र रखना पड़ेगा। जरा सा गलती कई वर्षों के लिए आप डबल बेंच और सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे। तो यहाँ का आपका सावधानी ही आगे जल्द से जल्द आपको जीटीसी तक पहुँचाएगा। तो हमें थोड़ा सा नॉर्मल दिमाग से सोच के आगे कदम बढ़ाना चाहिए, और जानबूझ के हम विलम्ब नहीं करते हैं। तो जानबूझ के विलम्ब करना होता तो इतना प्रयास नहीं किया जाता, इतना संघर्ष नहीं किया जाता।
तो हमेशा से ही हम कोशिश हमारी रहती है कि जो चीज एक सप्ताह में होने वाला है वो 3 दिन में हो जाए। हमारा हमेशा प्रयास रहता है। और कभी कभी आदमी जो प्रयास करता है नकारात्मक रिजल्ट आ जाता है, लेकिन हमेशा नकारात्मक रिजल्ट एक ज्ञान दे के जाता है, कुछ कमियां उजागर करके जाता है। उस कमियां को जल्द से जल्द सही करने का भरपूर कोशिश किया जाता है। तो 21 को डेट नहीं है हम लोगों का, आगे 22, 23, 24 कभी भी डेट आ सकता है। आप आर्डर में देखिएगा, सबसे निचले स्तर पे जाइएगा, रिकन्वेंशन लिखा हुआ है, मतलब उस सप्ताह में कभी भी डेट आ सकता है। तो आप इस चीज को लेके परेशान ना रहिएगा। और जो डेट आएगा उसमें सीमान सिंह जी रहेंगे, हमारे समस्त अधिवक्ता रहेंगे, सीनियर जूनियर, और बहस होगा, एक महत्वपूर्ण बहस होगा। हम लोग हाथ पे हाथ धर के कभी बैठने वाले नहीं हैं। हमारी पूरी प्रयास रहता है, हमारी टीम का पूरा प्रयास रहता है कि कुछ ना कुछ नया किया जाए जिससे हमारा एक कदम आगे बढ़े, हमको जजमेंट मिले। मित्रों, हमेशा से ही संघर्ष करते आया हूँ और करता रहूंगा जब तक हमारे प्रदेश के समस्त याची भाई बहन जीटीसी पे नहीं चले जाते हैं। अब मेरी बात किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, उनके विचार पे निर्भर करता है। हमेशा से मैं कोशिश करते आया हूँ और करता रहा हूँ, उसका परिणाम भी आपको दिख रहा होगा। तो कोशिश परिणाम में तब्दील होता है, वही कोशिश माना जाता है। वैसे कोशिश करने वाले तो दुनिया में बहुत हैं, लेकिन कोशिश परिणाम में तब्दील करना शायद कुछ लोगों के नसीब में आता है। तो आप लोगों के दुआ से हम कोशिश को परिणाम में तब्दील कर ले जाते हैं, क्योंकि आज तक जो भी प्रयास किया गया है किसी भी प्रयास में विफलता नहीं मिला है, हमेशा सफलता मिला है। क्योंकि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है। विलंब हो रहा है, और यह विलंब का कारण हमारा कोई पर्सनल वजह नहीं है। हमेशा से ही जो भी हमारा पर्सनल मैटर है उसको छोड़ के हम हमेशा ही इस भर्ती के लिए आगे कदम बढ़ाते आए हैं। क्योंकि हमारे लिए सबसे पहले ये भर्ती है, हमारे प्रदेश के समस्त याची भाई बहन है, और ये कार्य शुरू से ही 2018 से ही हम करते आ रहा हूँ। तभी आप लोगों के दुआ से और सत्य की जो लड़ाई लड़ रहा हूँ, इसी के वजह से हमेशा हमको सफलता मिलते आया है। और आप लोग घबराइएगा नहीं, 21 को डेट नहीं है, 22, 23, 24 ये 3 से 4 दिन में कभी भी हमारा सीरियल नंबर आ सकता है। क्योंकि ये जानबूझ के पहले से ही कराया गया था कि क्योंकि इस समय कभी कोर्ट बंद हो जाता है, कभी चालू होता है, तो ऐसा होता है तो उस सप्ताह में कभी भी हमारा बहस हो जाएगा। और इस सप्ताह में बहस भी होगा। सीमान सिंह कोर्ट 21 तारीख से सोमवार से जाना प्रारंभ भी कर देंगे, तो ये हमारे लिए सुखद समाचार है। और आप लोग ये दिमाग से निकाल दीजिए कि हम जानबूझ के विलंब करेंगे या जानबूझ के किसी का नुकसान करेंगे। हम हमारे शरीर की जब तक एक सांस भी रहेगा तब तक इस भर्ती के लिए लड़ता रहूंगा। तो मित्रों, हम हमेशा से प्रयास करते आया हूं और कर रहा हूं कि कोई भी भाई छूटने ना पाए। जितना मेरा प्रयास किया जाना चाहिए उससे काफी ज्यादा मैं करते आया हूं और करता रहूंगा, और अंत तक हमारी लड़ाई जारी रहेगा प्रदेश के समस्त याची भाई और बहनों के लिए। बाकी प्रदेश में तमाम प्रकार के भिन्न लोग हैं और भिन्न विचारधारा के लोग हैं। तो हम किसी का विचारधारा तो बदल नहीं सकते हैं, लेकिन हम अपने द्वारा हम पूरी कोशिश करते हैं कि हमारे द्वारा कोई गलती ना हो और हमारे द्वारा किसी को नुकसान ना पहुंचे, ये हम भरपूर कोशिश करते हैं। बाकी डेट के बारे में आपको बता दिया गया, ट्वीट के बारे में आपको बता दिया गया। हमारा वैकेंसी जो है रिजर्व है, अंतरिम आदेश है, स्टे मिला है, कोई समस्या नहीं होगा। किसी वजह से कुछ नहीं परेशान होगा, चाहे वो भर्ती बोर्ड हो या अन्य हो कोई, तो हमें कोई समस्या नहीं है। हाँ, बस जल्द से जल्द बहस करवाना है और इसके लिए हम लगे हुए हैं। हाथ पे नहीं बैठेंगे। जब तो सीमान सिंह कोर्ट जाते भी नहीं तो भी प्लानिंग बन गया था, बहस होता, लेकिन जाने लगे हैं तो सोमवार से जाएंगे। ये हमारे लिए सुखद समाचार है। तो आप लोग परेशान न रहिए, आगे का जो भी बात होगा आप लोगों को जल्द से जल्द ऑडियो करके अवगत कराया जाएगा। आप लोग परेशान न रहिएगा। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।